कानून के हवाले कर दिया जाता तो बेहतर होता। कम से कम इतना आपने बोला, यही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज तो चुप्पी है, सन्नाटा है, मौन है। लिंचिंग पर कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। 2 दिन में 2 लोगों की लिंचिंग हो गई। गलत किया उन्होंने, जितनी निंदा की जाए बहुत कम है, लेकिन 2 दिन में 2 लिंचिंग। मौन है, सन्नाटा है, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। आपने कम से कम इतना बोला। जी जी जनरल बख्शी, आपको भी लगता है कि कोई साजिश थी, कोई प्लान था ये सब कुछ? 2 दिन में 2 बार कपूरथला, फिर अमृतसर, क्योंकि आईएसआई कनेक्शन भी आया, पाकिस्तानी कनेक्शन। बिल्कुल साहब। जनरल बख्शी, देखिए साहब, इसमें दो टूक शक का क्या आपको स्कोप क्या है? देखिए, बहुत देर से हम जानते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई पुरजोर कोशिश कर रही है पंजाब में आतंकवाद का दौर फिर से शुरू कराने के लिए। वो उसने कितनी ड्रग्स भेजने की कोशिश की है बॉर्डर के पार। लगातार पहले तो वो बॉर्डर के पार पैकेट्स फेंक रहा था, फिर वो चाइनीज हेक्साकॉप्टर ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स के साथ उसने हमारा जो कम्युनल पीस हार्मनी को पंजाब में जो है तोड़ने के लिए, वहां झिंझोड़ देने के लिए ये ड्रग्स की सप्लाई शुरू करी। क्वाडकॉप्टर से और हेक्साकॉप्टर से आर्म्स की सप्लाई शुरू की है, ड्रग्स की सप्लाई शुरू की है। अब वो जो है कम्युनल माहौल को बगाड़ना चाहते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा है टू प्रवोक। टू प्रवोक। और नेचुरली आप इतनी पवित्र चीज पे आप हाथ डालें, प्रवोक करें, तो प्रोवोकेशन तो होगी, गुस्सा तो आएगा, लोग भड़केंगे, हिंसा होगी। ये तो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है साहब। रॉयट करानी है, सबसे अच्छा तरीका था कि मंदिर के पास गाय का मांस फेंक दो, मस्जिद के पास सुअर का मांस फेंक दो। अब या फिर हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की वो डिस्क्रिप्शन करने की कोशिश करो, तलवारें निकल आएंगी साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जानते हैं, एकदम लोग भड़क जाते हैं जब उनके धर्म की तरफ कोई हाथ बढ़ाए, उनकी वो आस्था की तरफ कोई हाथ बढ़ाए तो तलवारें निकल जाती हैं साहब। ये तो भारत का बड़ा पुराना, ये तो यहाँ पे सिस्टम रहा है और अंग्रेजों ने पूरा फायदा इसको उठाया आपस में भड़काने का, लड़ाने का। अब आईएसआई ने ये ठेका ले रखा है। बड़ा सिंपल है साहब। इजीएस्ट थिंग टू डू कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए वो आप इस तरह की कोई प्रोवोकेशन दें, इस तरह की कोई भड़काऊ बयानबाजी करें, इस तरह की आप हरकत करें जिससे कि गुस्सा आना स्वाभाविक है, जिससे कि आक्रोश स्वाभाविक है। अब क्या हम लोग आपे से इतने बाहर हो जाएं कि हम ये ना समझें कि साहब ये प्रोवोकेशन हो सकती है, जानबूझ के ये किसी का किया एक ड्रामा हो सकता है ताकि हिंसा भड़के, कम्युनिटीज के बीच में वैर वैमनस्य पैदा हो। तो ये जो है ये तो बहुत ऑब्वियस है। तो जब इतना ऑब्वियस हो रहा है, जब इस तरह की बार बार वारदातें क्यों हो रही है साहब बताइए? पहले हमने नहीं देखी, कितने दशक, आजादी के बाद दशक बीत गए, किसी की हिमाकत नहीं पड़ी कि गुरु ग्रंथ साहिब की ओर बुरी नजर से देख भी ले साहब। हमको भी उतना ही, उससे ज्यादा शायद पवित्र है साहब जितना हमारे सिख भाइयों को है। हमारे अपने परिवार में भाई मतीदास, सतीदास, रतिदास, वो आरे से चिराए गए, वो उनको तेल की देगचियों में डुबोया। बाबा परागा, भाई बंदा बैरागी, ये सब इनका खून हमारी रगों में भी है। हमको भी उतना ही आक्रोश, गुस्सा आएगा। लेकिन ये देखने की बात है साहब कि ये वारदातें एकदम से क्यों हो रही, एक के बाद एक क्यों हो रही। बिल्कुल सही। आप एक का तो अभी इंक्वायरी बैठी हुई है, कोई वहां पे चेंज हो रहा है, सॉलिसिटर जनरल कोई कुछ और फिर एक और वारदात। ये तो इट इज टू पैट, मतलब बहुत पैट है साहब कि कोई जानबूझकर ये शरारतें कर रहा है। बिल्कुल जानबूझ के ये शरारत की जा रही है। और ये जो है ये हमको अब बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी कि बड़ा कोई साजिश लगती है। इसलिए हम डंके की चोट पर ही कह सकते हैं डिस्टर्ब कर, बिल्कुल, कि ये बेअदबी प्लान मेड इन पाकिस्तान। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और संगीत रागी आपके पास आऊं। प्रितपाल जी हैं मेरे साथ, पहले मैं एक बार उनका कमेंट ले लेता हूं। प्रितपाल जी, लिंचिंग गलत, बेअदबी गलत, लिंचिंग भी गलत? देखिए, दो बात है अमन भाई। जो दरबार साहब है, हम सब वहां गए हैं, वहां पे शांति मिलती है,
हजारों लोग होते हैं, फिर भी वहां पे शांति होती है। और वहां पे शांति को भंग करने के लिए जो घटना घटी, हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं, वीडियो क्लिप्स देखी हैं कि एक आदमी ने तलवार उठा ली जो गुरु साहब की थी और मारने की कोशिश करने लगा। तो उस यहाँ तो अगर वो तलवार निकल जाती तो कोई मर जाता वहां पे, फिर हम इस चीज को गलत ना कहते कि उस चीज में हो गया। तो वहां संगत में जाते जाते जब पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ तो वो एक घटना घट गई। पकड़ा जाता जिंदा तो बेनकाब हो जाते जो जिन्होंने ये कोशिश करी थी। दूसरी घटना जो कपूरथला की है, वो आदमी पकड़ा जा सकता था, पुलिस वहां पे थी और वहां के आईजी और बाकी लोगों की वीडियोस भी आई हैं सामने कि उसमें धाराओं को चेंज किया गया और बाकी चीजें करी गई। तो वो पकड़ा जाता तो और बेनकाब हो जाते, बट वो पुलिस के सामने उसे जो लोग थे उन्होंने मार दिया। बट जैसे आपने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं आईएसआई और बाकी चीजों की, अभी मेरे भाई बाली जी कह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू हिंदुस्तानी है बट पाकिस्तान परस्त है, ये सब जानते हैं। और वहां पे उनके बड़े भाई बैठे हैं इमरान खान, जो खुद अपने मुंह से मानते हैं। तो मुझे क्या, अब मैं क्या बोलूं उस चीज को जो वो अपने मुंह से बोल चुके हैं। नहीं होनी चाहिए थी घटना। अब 48 घंटे से ऊपर जी का आपने समय एक हो चीज गया है। कही जो मेरे ख्याल से जो अभी बरार जी ने कहा वही आपने कहा कि जिंदा मतलब पुलिस के हवाले कर दिया जाता तो बेहतर होता, ये आपने कहा। लिंचिंग गलत बिल्कुल लिंचिंग गलत थी। मैं कह रहा हूं अगर वो जिंदा पकड़ा जाता, जो दरबार साहब वाला इशू इंसिडेंट गलत था। हाँ। वहां पे जब उसने कृपान उठा ली तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा उसके ऊपर। बट ये वाला दूसरा वाला आदमी पकड़ा जाता, दोनों जगह वेरी क्लियर मैं वहां दोनों पे जगह नहीं, मैं दोनों कह जगह देखिए दो अलग अलग इंसिडेंट्स हैं। जी। कानून भी इस चीज को कहता है जब कोई हमला करने आ गया एकदम तो उसके अपने बचाव में नहीं, की उसको हुई पकड़ लिया कार्रवाई या गया बाकी था। चीजों में हम तो नहीं, वो पकड़ लिया गया। सेल्फ डिफेंस उसने नहीं था, वो कृपान तो पकड़ा उठा गया था, उसके बाद नहीं, उसकी देखिए, पीट पीट कर उसकी हत्या हुई। नहीं देखिए मैंने भी कृपान तो तस्वीरें उठा ली देखी। थी जी मैंने भी। कृपान तो उठा ली थी ना, जी कृपान बिल्कुल। उठा ली थी ना उसने, हाँ जी। उठा ली थी ना। हाँ अगर जी। वो किसी का वहां पे किसी को मार देता, उसकी नुकसान हो जाता तो वो गलत होता। फिर हम उसको दूसरे एंगल से देखते। अब वहां पे जाते जाते क्या पता उसके बीच में उसके जो आदमी साथ में आए हुए थे किसी ने उसी को मार दिया हो जो साथ में थे। अभी तो घटना की जांच हो रही है ना, 48 घंटे होने के बाद भी अपना अमन भाई, अमन भाई एक मिनट अच्छा आप बोलिए बोलिए बोलिए। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उस आदमी की शिनाख्त नहीं हुई है, जबकि हम बायोमेट्रिक सारा कुछ है, सबके आधार कार्ड बन चुके हैं। अब आप समझे जो मैं पूछना चाह रहा था, अब आप समझे जो आप बिल्कुल सही पहुंचे। आप वो जिंदा होता ना, उसके लिंचिंग ना होती ना, तो आज पता लग पाता उसको किसने भेजा था, उसके ये साजिश किसकी थी, स्क्रिप्ट राइटर कौन था, सब पता लगता।